पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे थॉर और सभी एसगार्डियन के मरने के बाद म्योनिर अर्थ पर आकर गिरता है। लेकिन जिस वक्त एसगार्ड पर रैग्नारॉक चल रही थी तो उस फाइट की वजह से डायमेंशन में एक रिफ्ट बन गई और इसी वजह से हेल में फंसा डॉक्टर डूम म्योनिर के पीछे पीछे अर्थ पर आ गिरता है। फिर डॉक्टर डूम म्योनिर को उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे उठा नहीं पाता। फिर तभी वहां पर एक मिस्टिकल आदमी आता है और वो जैसे ही म्योनिर को छूता है एक थंडर स्ट्राइक सीधा वहां पर आकर गिरती है और आसमान में एक पोर्टल खुलता है और फिर वो मिस्टिकल आदमी और म्योनिर दोनों ही वहां से गायब हो जाते हैं। अब आगे, लेकिन अगर आप में से कोई व्यूअर इस स्टोरी को पहली बार देख रहा है तो मैं उससे यही कहना चाहूंगा कि इस स्टोरी को बेहतर समझने के लिए उसे इशू 1 से शुरुआत करनी होगी ताकि वह इस स्टोरी को अच्छे से समझ सके। तो अब थंडर को शुरू करते हैं। रैग्नारॉक की साइकिल को खत्म करने के बाद थॉर डीप स्लीप में यूनिवर्स में कहीं खो गया था, लेकिन थॉर की कॉन्शियसनेस अभी भी जिंदा थी और वो सपने देख रही थी क्योंकि थॉर एक वक्त में इंसान और गॉड दोनों था। तो वह दोनों तरह के ख्वाब देख रहा था जिसमें वो गॉड की तरह एक जंग को देख रहा था और वहीं पर किसी इंसान की तरह लोगों की मदद करते हुए देख रहा था। थॉर सोचता है कि जब मैं जिंदा था तब मैंने प्यार को देखा, मैंने फेलियर देखी, मैंने स्टार्स को जाना और मैंने दर्द को भी महसूस किया, लेकिन फिर मैं इन सब से अलग होकर बस सितारों में कहीं शांति से सो गया। लेकिन फिर तभी एक थंडर स्ट्राइक हुई जिससे मैं और जिससे हम फिर से जग गए। वॉइड में फंसा हुआ थॉर बोलता है किसकी इतनी हिम्मत हुई मुझे फिर से जगाने की। तो दूसरी आवाज कहती है अभी इतना टाइम भी नहीं हुआ कि तुम मेरी आवाज को भूल जाओ। तब थॉर उस आवाज को सुनकर थोड़ा चौंक जाता है और कहता है ये आवाज, इसे तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ क्योंकि ये आवाज डॉक्टर ब्लेक की थी जो थॉर का ह्यूमन होस्ट था। जब ओडेन ने थॉर को एसगार्ड से मिडगार्ड पर सही तरीकों को सीखने के लिए अर्थ पर भेजा था तो उसने थॉर को डॉक्टर ब्लेक के ह्यूमन फॉर्म में कैद कर दिया था ताकि थॉर एक असली गॉड होने का मतलब सीख सके। और जब रैग्नारॉक की साइकिल को थॉर ने खत्म किया तो सभी एसगार्डियन मारे गए, लेकिन थॉर नहीं मरा, वो बस यूनिवर्स में कहीं पर खो गया था जिसकी वजह थी डोनाल्ड ब्लेक। थॉर के मरते ही उसका ह्यूमन होस्ट अब डॉक्टर ब्लेक में वापस जिंदा हो गया था और उसी ने म्योनिर को उठाया जिस वजह से थॉर को फिर से जगाने के लिए थॉर के पास वॉइड में वो वापस आ सके। थॉर कहता है लेकिन तुम्हें तो होना ही नहीं चाहिए था क्योंकि ओडेन ने एक स्पेल डाली थी जिससे ब्लेक कब का जा चुका था, उसे तो होना ही नहीं चाहिए था। तब ब्लेक कहता है लेकिन इन सब का मतलब तब खत्म हो गया जब ओडेन ही नहीं रहे, और ओडेन तो क्या अब तो पूरा एसगार्ड ही नहीं रहा और इसीलिए अब मैं वापस आ चुका हूँ। जैसे जैसे गॉड्स खत्म होते गए मेरा एग्जिस्टेंस वापस आता गया और जब आखिरी गॉड गिरा तब मेरा एग्जिस्टेंस फिर से कंप्लीट हो गया। मैं जानता हूँ हम में पहले कुछ टकराव थे लेकिन हम में अभी भी कुछ चीजें सिमिलर हैं। हम साथ में जिए हैं, हमने प्यार किया है, हमने जंग लड़ी है और हम एक वक्त में मरे भी रहे हैं। लेकिन थॉर तुम ये चीज जान लो कि एक गॉड ये डिसाइड नहीं करता है कि ह्यूमन को एग्जिस्ट करना चाहिए या नहीं, बल्कि ये चीज इंसानों पर डिपेंड करती है कि गॉड्स को होना चाहिए या नहीं। और क्योंकि थॉर तुम सबसे इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि तुम्हारी लोगों को जरूरत है, इसीलिए तुमको वापस आना होगा। जिस पे थॉर कहता है लेकिन क्या हो मैं यहाँ से आना ही ना चाहूँ, क्या हो कि मैं बस इसी वॉइड में रहना चाहूँ। तो ब्लेक कहता है तब तो तुम्हारा वो सैक्रिफाइस, तुम्हारी लेगेसी बस एक झूठ बनकर रह जाएगी। और अगर तुम फिर भी ये चीज जानना चाहते हो कि तुम्हारे इस फैसले से क्या होगा तो तुम ये देखो, ये है अर्थ जो तुम्हारे बगैर फ्यूचर में ऐसी दिखेगी जिसे तुमने कभी अपनी प्रोटेक्शन देने का वादा किया था। क्या तुम सच में चाहते हो कि तुम इंसानों को उनके भरोसे पर छोड़ दो और इसी तरह खुद किसी सेल्फिश गॉड की तरह इसी वॉइड में पड़े रहो? थॉर तुम्हारी जरूरत अभी भी अर्थ को है, इसीलिए तुमको वापस आना होगा क्योंकि तुमने ये वादा किया था। थॉर कहता है हाँ मुझे अपना प्रॉमिस याद है, लेकिन मैं जितना मॉर्टल से प्यार करता हूँ उतना ही अपने लोगों से प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि मैं उन्हें फिर से उस साइकिल में घसीटूं जिसे मैंने खुद ही रोका है। तब ब्लेक कहता है तुम ये बात ही नहीं समझ रहे हो थॉर कि रैग्नारॉक कभी भी तुम्हारी वजह से शुरू नहीं हुआ था, लेकिन तुमने खुद ही उस रैग्नारॉक साइकिल को खत्म कर दिया है। इसलिए अब तुम आजाद हो कि अपना फ्यूचर खुद से लिख सको।
तुम चाहो तो इस वॉइड से आजाद हो सकते हो और बाहर की दुनिया में उसी ग्लोरी के साथ जी सकते हो। थॉर कहता है, मैं आजाद हो सकता हूँ, लेकिन मैं उनके बगैर कैसे रहूंगा जिनसे मैं कभी प्यार करता था, जो मेरे कभी दोस्त हुआ करते थे। वो सब लोग अब मारे जा चुके हैं। तो ब्लेक कहता है, अच्छा तो तुम्हें ऐसा लगता है कि वो लोग सच में मर गए, लेकिन अगर तुम यही चीज किसी मॉर्टल से पूछोगे कि गॉड्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, तो वो तुमसे यही कहेंगे कि गॉड्स हर उस इंसान की सोल और हार्ट में एग्जिस्ट करते हैं जिन्हें गॉड्स पर विश्वास होता है। बस जरूरत है तो तुम्हें उन्हें बस ढूंढने की। तब थॉर कहता है, लेकिन एसगार्ड का क्या, वो तो अब खत्म हो चुका है। जिसपे ब्लेक जवाब देता है, जहां पर थॉर होगा वहीं पर एसगार्ड भी होगा। थॉर कहता है, लेकिन यहाँ पर तुमने वो आवाजें सुनी, वो आवाजें जो यहाँ पर मेरे अलावा बाकियों के रहने की हैं, वो मुझे यहाँ से नहीं जाने देंगी। मैं जाना भी चाहूँ तो भी नहीं। ब्लेक कहता है, ये सब तुम्हारा वहम है थॉर, क्योंकि अगर तुम में इंसानों को प्रोटेक्ट करने का जुनून है, अगर तुम में गॉड ऑफ थंडर की स्पिरिट है, तो ये क्रीचर्स तो क्या, तुम्हें किसी भी जगह पर जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तुम ये बात कभी मत भूलना कि तुम्हारी नसों में थंडर दौड़ती है। तुम द गॉड ऑफ थंडर हो और हम दोनों ही म्योनिर के बेटे हैं। और इतना कह के ब्लेक वहां से गायब हो जाता है। और अब ब्लेक की उन बातों ने थॉर के दिल में फिर से जिंदा रहने की स्पिरिट भर दी थी। लेकिन तभी वॉइड के वो क्रिएचर्स थॉर को रोकने के लिए टूट पड़ते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि थॉर वहां से वापस जाए। और इसी वजह से वॉइड के वो क्रिएचर्स थॉर को एक एक कर दबाने लगते हैं। और फिर थॉर की नजर म्योनिर पर पड़ती है, जिसे खुद ब्लेक वहीं पर थॉर के लिए छोड़कर गया था। थॉर कैसे भी करके उस क्रिएचर से लड़ते हुए म्योनिर की तरफ बढ़ने लगता है। और जैसे ही थॉर का हाथ उस म्योनिर से टच होता है, तो एक थंडर स्ट्राइक वहां पर आकर गिरती है, जिस वजह से वो सभी क्रिएचर्स वहां से दूर जाकर गिरते हैं। और अब थॉर फिर से वापस आ चुका था। थॉर आते ही बोलता है, मैं हूँ थॉर, सन ऑफ ओडेन, गॉड ऑफ थंडर, और मैं लाइटनिंग को कमांड करता हूँ। और मैं विश करता हूँ फिर से जीने की, फिर से सांस लेने की, फिर से लड़ने की, उनके लिए जो खुद के लिए नहीं लड़ सकते। फिर एक थंडर स्ट्राइक होती है और थॉर सीधा अर्थ पर आता है, जहां पर वो सीधा ओक्लाहोमा में जाता है और एक रूम को रेंट पर लेता है। लेकिन थॉर अभी भी कुछ मिस कर रहा था, क्योंकि थॉर किसी 6x6 के कमरे में अपना घर नहीं ढूंढ सकता था। फिर थॉर निकल पड़ता है उस जगह को ढूंढने के लिए जिसे वो अपना घर कह सके। थॉर शहर से दूर एक खाली मैदान में पहुंच जाता है और उस जगह की जमीन को देखकर बोलता है, हाँ ये परफेक्ट रहेगा। और फिर ब्लेक अपनी छड़ी को जमीन पर पटकता है, जिससे वहां पर एक लाइटनिंग स्ट्राइक होती है। और ये चीज उस टाउन से दूर रेस्टोरेंट में बैठे हुए लोग देख रहे थे। ब्लेक से थॉर में बदल चुका थॉर बोलता है, ब्लेक तुमने सही बोला था, जहां पर होगा थॉर वहीं पर होगा एसगार्ड। और इतना कहते ही थॉर अपने म्योनिर को जोर जोर से घुमाने लगता है और इस वजह से उस जगह पर जोर जोर से बिजली कड़कना शुरू हो जाती है। यहाँ तक कि न्यूज में भी एकदम से मौसम में इस तरह के बदलाव के बारे में लोगों को खबर देना शुरू हो जाता है। ये तूफान अब बहुत बड़ा बन चुका था और उसी के अंदर मौजूद थॉर बोलता है, एसगार्ड को वापस आना होगा। और देखते ही देखते उस जगह पर एसगार्ड फिर से वापस खड़ा हो जाता है और थॉर अपने एसगार्ड पर खड़ा होकर दोबारा से अपने एसगार्ड को देख रहा होता है, जो कि उसका अपना घर है। और अब एसगार्ड के फिर से बनने के बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन ये कहानी अभी भी बहुत लंबी है, जिसे जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। र्यून किंग थॉर के बाद की स्टोरी को जानने के लिए आप कितना एक्साइटेड हैं, ये बात हमें कमेंट में जरूर बताएं। अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोस एंजॉय करें और खुश रहें।